मूवी की शुरुआत होती है 2016, जहां पर एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है आशमी। फिलहाल इस लड़की को किसने एक कमरे में बांध करके रखे है और आशमी का पैर पर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसे खोल नहीं सकती। फिर आशमी इधर उधर देखते ही इस कमरे में बाहर जाने की कोई रास्ता है। उस कमरे की दरवाजे के पास एक रेड लाइन होती है। जब आशमी इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस से उससे शरीर में करंट शॉक लगता है। तुरंत आशमी नीचे गिर जाता है। ऐसे 11 डेज गुजर जाता है। तभी एक आदमी आशमी को आवाज़ लगाने लगता है, तुम्हें अपना कपड़ा उतारो। आशमी उसी तरह से अनड्रेस होती है। तभी वो आदमी आशमी को नया कपड़ा और खाना पीना देते हैं। आशमी फटाफट नया कपड़ा पहनकर वहाँ का खाना खाना लगता है। उसके बाद मूवी 2020 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, एक इंदु दूसरी ईशा। ये दोनों आशमी का फ्रेंड्स होती है। इंदु कहना लगता है 4 साल बीत चुकी है, आशमी अब तक कोई भी अता पता नहीं कहाँ पर होगी। सडनली इनकी गाड़ी का कोई सामने आ जाता है। जब इन लोग कार उतारकर देखते हैं ये आशमी होते हैं। ये दोनों आशमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इंदु शिवा को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाते हैं, आशमी के बारे में बताते हैं। थोड़ी देर बाद इंदु शिवा से कहने लगता है, मुझे कुछ काम से घर जाना होगा, क्या तुम यहीं पर रुक सकते हो? शिवा इंदु की बात मानकर वो हॉस्पिटल में रुक जाता है। सुबह आने के बाद आशमी बाथरूम जाने की कोशिश करती है, लेकिन टायर्ड होने की वजह से नीचे गिर जाती है। शिवा आशमी को हेल्प करते होगी, उसे बाथरूम ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इंदु हॉस्पिटल आते हैं। आशमी इंदु से इसके माँ बाप के बारे में पूछने लगते हैं। इसके माँ बाप कहाँ पर है? इंदु बताने लगे थे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ बाप डिप्रेशन में चली गई, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुना के बाद आशमी बहुत रोने लगती है। फिर कमरे के बाहर आने के बाद इंदु शिवा से कहने लगती है, 4 साल पर पता नहीं आशमी कहाँ पर थी। शिवा कहने लगते है उसने किसी किडनैप किया। फिर इंदु पूछ रहे थे, शिवा तुम आशमी को तुम्हारे घर ले जाओ। शिवा ओके बोला। डिस्चार्ज होने के बाद शिवा आशमी को अपना घर लाता है। थोड़ी देर बाद तब शिवा आशमी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। उस वक्त आशमी फ्लोर पर सोई हुई। आशमी का पैर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मार्क होती है। जब शिवा टच कर रहे हैं, आशमी डर गया। उसके बाद आशमी अपने फ्लैशबैक को याद कर रहे हैं। इन 4 सालों में उस किडनैपर ने आशमी के आंखों पर पाटी बांध के रखा था। खाने के टाइम सिर्फ यही खाना खिलाता था। फिर मूवी में करंट सीन दिखाता है। इंदु आशमी का पास आकर कहना लगता है, जब तुम मिस हो गई थी सारी लोगों ने, लेकिन शिवा एक लौता बंदा है, वो इसी होप में था, तुम कभी ना कभी जरूर आओगी। आशमी पास को भूल के अपना फ्यूचर यूज़ करो, तुम्हारे फ्यूचर तुम्हें वेलकम कर रहा है। आशमी पूछने लगती है, क्या शिवा मुझे एक्सेप्ट करेगा? इंदु कहने लगता है, हे आशमी, वो तुमसे प्यार करता है, बस उसको एक बार चांस दो। शाम होने के बाद आशमी रेडी होती है और शिवा का पास आते हैं। उसे किस कर कहने लगते हैं, हम शादी कर लें। शिवा इसके लिए मान जाता है। एक दिन इन दोनों की शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद भी आशमी को बार बार नाइटमेयर्स आ जाते हैं। शिवा कहते हैं कि आज रात मेरी बॉस हमारे घर आने वाली है, तुम अच्छे से गाना रेडी करके रखो। रात में आशमी खूबसूरत रेडी होकर कुछ अच्छी डिशेस बना के रखती है। थोड़ी देर बाद शिवा अपने बॉस को लेकर अपने घर आता है।
बॉस आसमी को देखकर कहना ही लगता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। इसके आवाज़ सुन के बाद आसमी को कुछ याद आता है। आसमी खाना सर्व कर रहा होती है। जब डिनर करने के बाद शिवा और उसको बॉस ये दोनों मिलकर फुल दारू पीने लगते हैं। शिवा राजेश को एक कमरे में सुला देता है। उसके बाद ये खुद आसमी का पास जाकर सो जाते हैं। शिवा सोने के बाद आसमी गन लेकर दूसरे कमरे में जाती है। गन लेकर राजेश का पास आते हैं। उसके स्मेल को सूंघने लगती है। आसमी को यकीन हो जाते हैं कि इसको किडनैप करने वाला राजेश है। तभी आसमी राजेश को बाहर लेकर एक चेयर से बांध देती है। जब राजेश आवाज़ कर रहे होती है, आसमी अपना पैंटी निकालकर राजेश के मुंह में टोस्ट देती है और इसके मुंह को टेप लगा देती है। उसके बाद आसमी राजेश से पूछने लगते हैं, क्यों बस 4 साल ऐसे किया, बताओ कहाँ पर वो रूम और किसको उस रूम पर बांध करके रखा। ऐसे पूछकर साइड में गन शूट करती है। इस साउंड सुना के बाद शिवा नीचे आती है। आसमी के पूछते ही, तुमने मेरा बॉस को क्यों बंद कर रखा। आसमी कहने लगते हैं, यही है शिवा, इसने मुझे किडनैप किया। फिर शिवा रिक्वेस्ट करने के बाद आसमी मान जाते हैं। शिवा अपने बॉस को पानी पिला दे। फिर उधर ज़्यादा बात हो रही है। थोड़ी देर बाद आसमी राजेश को बाथरूम ले जाती है। उसके सिप ओपन करके सुसु करने के लिए कहती है। इससे टाइम में इंदु शिवा को कॉल करती है। इंदु शिवा के घर आने वाली है इसकी कार ले जाने के लिए। इस टाइम राजेश एस्केप करने के लिए भागने वाला होती है। आसमी दोबारा राजेश को पकड़कर चेयर से बांध देती है। फिर शिवा आसमी का पास आकर पता लगेंगे, इंदु कार ला जाने के लिए अभी इधर आ रहा हूँ। आसमी कहने लगते हैं, तो अपने बॉस के पास जाकर उसके वीडियो बनाओ। सो शिवा राजेश के पास आकर आसमी कब किडनैप होती, आसमी साथ में तुम क्या क्या किया था, वो सारी बात बताकर कहने लगते हैं, सर आप ये सारी बात कैमरा के सामने बता दीजिए। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। राजेश कहना लगता है, 2016 में मैंने आसमी को किडनैप किया, उसे एक रूम में ले जाकर बांध दिया। इस समय में आसमी शिवा का पास आ रहे हैं। तुरंत राजेश आसमी को गन निकाल के उधर एक ड्रामा किया। फिर आसमी एक्शन करके फिर भी राजेश को चेयर में बांधती और पूछने लगी, बताओ वो रूम कहाँ पर है। वो टाइम शिवा कहता है, आई थिंक राजेश का पास एक गेस्ट हाउस है, हम उधर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये तीनों राकेश की गेस्ट हाउस जाने लगते हैं। इधर उधर चेक करने के बाद वो रूम मिली गई। आसमी को सेम उधर दूसरी लड़की को बांध करके रखा हूँ। आसमी शिवा से कहने लगते हैं, उसे मार दो, लेकिन आसमी राजेश पर गोली चलाकर उसे मार देती है। फिर ये दोनों अपने घर आते हैं। आसमी शिवा से पूछने लगते हैं, शिवा मैंने सही किया ना उसको मार के। शिवा कहने लगते हैं, हाँ आसमी तुमने बिल्कुल सही किया, सॉरी मैंने तुमने बातों पर भरोसा नहीं किया, वो तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, गाना नीचे डालकर खिलाता रहा। यह सुनने के बाद आसमी शिवा से पूछने लगती है, क्या मैं तुमको कभी भी ये बात नहीं पता है, क्या उसने खाना नीचे डालकर खिलाया, ये बात तुमको कैसे पता चली। तब जाके शिवा का असली रूप सामने आती है, मतलब आसमी को किडनैप करने वाले शिवा ही था। फिर आसमी एक चाकू लेकर शिवा फेड में स्टैब कर देते हैं। फिर शिवा पूरे सच पता कर नीचे गिर जाती है। आसमी उसको लेकर सेम रूम में बांध दिया। उसी तरह शिवा की फेयर पर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस भी लगा दिया। इसी तरह इस मूवी यहाँ पर एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। अगले वीडियो में मिलती है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद।